नमस्कार, मैं आपका सेवक रोशन रतूड़ी। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे देवभूमि उत्तराखंड ने देश को हजारों बहादुर वीर जवान सैनिक दिए हैं, ये सब जानते हैं। और देश की भारतीय सेना में सबसे ज्यादा सैनिक मेरे उत्तराखंड से हैं, यह आप भी जानते हैं। मैं आज आपके बीच में क्यों लाइव आया हूं, इस चीज के बारे में क्यों बात कर रहा हूं, आप गंभीर इस चीज को समझना। एक तरफ हमारे उत्तराखंड के, मैं अपने उत्तराखंड की बात कर रहा हूं और मैं क्यों कर रहा हूं ये आपको समझाऊंगा। एक तरफ तो हमारे उत्तराखंड के वीर जवान सैनिक, चाहे वो अग्निवीर से हो, चाहे आप कुछ भी समझ लीजिए। एक तरफ हमारे उत्तराखंड के वीर जवान सैनिक जो हैं हर दिन देश के लिए शहीद हो रहे हैं, आतंकवादियों से लड़ते हुए, घुसपैठियों से लड़ते हुए। अपने सीने पे उत्तराखंड के वीर जवान सैनिक जो 21 साल के, 22 साल के, 23 साल के, 25 साल के गोलियां खा रहे हैं, हंसते हंसते अपने देश के लिए शहीद हो रहे हैं। और दूसरी तरफ हमारे ही उत्तराखंड में ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं, ऐसे नेता हैं जो घुसपैठियों को अपने राज्य में लेके आ रहे हैं। आइए, वोट बैंक के लिए एक तरफ मेरे उत्तराखंड का सैनिक, मेरा देश का सैनिक देश के लिए शहीद हो रहा है, कुर्बानियां दे रहा है। दूसरी तरफ मेरे ही उत्तराखंड के पॉलिटिक्स, राजनीतिक पार्टियां, नेता घुसपैठियों को दूसरे दरवाजे से उत्तराखंड में ला रहे हैं अपनी राजनीति करने के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए, जिसके वजह से उत्तराखंड का जो डेमोग्राफिक है वो टोटली चेंज हो गया है। क्यों सरकार जो है हर उत्तराखंड का हर एक सांसद को एक एक महीने के लिए हमारी आर्मी के साथ क्यों नहीं भेजते देश की सेना पे? एक एक जो सांसद है, जितने भी सांसद उत्तराखंड के हैं, वैसे तो पूरे देश के 543 जितने हैं, उत्तराखंड से हर एक सांसद को भारतीय सेना के साथ उनको रखो टेम्परेचर में, -डिग्री में भेजो इनको। उत्तराखंड के जितने ये सांसद हैं, एक एक महीने के लिए, 6-6 महीने के लिए, ये बड़े देश की सेवा करते हैं ना विधायक और सांसद, भेजो इनको, रखो इनको बॉर्डर पे। एक एक विधायक को 6-6 महीने के लिए बॉर्डर पे भेजो, कम से कम 3-3 महीने के लिए भेजो। ऐसा सिस्टम हमारे देश में होना चाहिए। विधायक वो बनेगा जो बॉर्डर पर सेवा करेगा। भेजिए इन विधायकों को, रखिए इन विधायकों को बॉर्डर पे 3-3 महीने के लिए देश की सेना के साथ रखिए इनको। क्यों? इन नेताओं की कितनी बड़ी गलती है आप सोचिए। इधर तो हमारे सैनिक अपनी जान गंवा रहे हैं, शहीद हो रहे देश के लिए, घुसपैठियों को रोकने के लिए, आतंकवादियों को रोकने के लिए। और दूसरी तरफ से मेरे उत्तराखंड की राजनीतिक पार्टियां पीछे के दरवाजे से, आइए तुम भी आइए, तुम भी आइए, आइए, वेलकम। ये चल रहा है हमारे उत्तराखंड में। आप सोचिए, एक तरफ तो लोग शहीद हो रहे हैं, वो भी तो किसी माँ का बेटा होगा। तुम कभी नेताओं, कभी तुम अपने सीने पे गोली खाओगे? विधायकों, तुम कभी गोली खाओगे? सांसदों, कभी तुम अपने सीने पे गोली खाओगे? मुख्यमंत्री, कभी आप गोली खा सकते हो सीने पे अपने उत्तराखंड के लिए? खा सकते हो? मुख्यमंत्री जी के 2 बेटे हैं, क्या अपने बेटों को भेज सकते हो देश की आर्मी में? अपने देश के लिए सेवा करा सकते हो कि नहीं? एक सवाल कह रहा हूं मैं। एक इस चीज को गंभीरता से सोचिए। एक तरफ तो हमारे उत्तराखंड के लोग, उत्तराखंड के जो हमारे वीर जवान हैं, हर 10 जवानों के पीछे आप लगा लीजिए, अगर आप गिने 10 जवानों में 6 जवान, 7 जवान हमारे उत्तराखंड के हैं, आप लगा लीजिए। और हमारे उत्तराखंड के वीर जवान आए दिन शहीद हो रहे हैं। लेकिन देखिए, जिन घुसपैठियों को रोकने के लिए, जिस देश की, जिस मातृभूमि को, भारत माता को रोकने के लिए हमारे उत्तराखंड के वीर जवान, मेरे देश के वीर जवान शहीद हो रहे हैं, उन्हीं घुसपैठियों को मेरे उत्तराखंड की राजनीतिक पार्टियां चंद वोट के लिए अपने राज्य में लेके आ रही हैं और 6 महीने बाद उनको उत्तराखंड का स्थानीय प्रमाण पत्र दे रही हैं। सोचिए कितना दोगलापन है राजनीतिक पार्टियों में, कितनी घटिया और कितनी शर्म की बात है। इसको गौर से सोचिए आप। एक तरफ तो घुसपैठियों को रोकने के लिए हमारी सेना लगा रखी है देश की बॉर्डर पे, और दूसरी तरफ यही राजनीतिक पार्टियां
चुपके से बैकडोर से पीछे से कैसे भी करके बड़े बड़े अधिकारियों के साथ मिलके अपने उत्तराखंड में घुसपैठियों को ला रही है। आइए बांग्लादेशी, आइए रोहिंग्या, आइए आप अफगानी, आइए आप पाकिस्तानी, आइए मेरे राज्य में आइए, आइए आप हमें, हम तुम्हें यहां का प्रमाण पत्र दे देंगे। यह हकीकत बात है। उत्तराखंड की जो दशा है आज के समय में ना, जो बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कोई किधर से आ रहा है, लेकिन जो आप और हम जो लोग हैं, जिनके बच्चे हैं, सोचिए। दूसरी बात, उधर मेरे उत्तराखंड का सैनिक देश की सीमा पर गोलियां खा रहा है, शहीद हो रहा है अपने देश को, अपने राज्य को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए। और इधर हमारी सरकार भालू छोड़ रही है, बाघ छोड़ रही है, तेंदुआ छोड़ रही है। सोचिए, ये एक बहुत सोचने वाली बात है। हमारा सैनिक देश की रक्षा कर रहा है बॉर्डर पे, और इधर उसके बच्चों को बाघ खा रहा है पहाड़ में, उसकी पत्नी को बाघ लेके जा रहा है, उसके बच्चों को भालू आतंक मचा रहा है। हमारे जो आर्मी, जो वीर जवान हैं, जो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, हम लोगों के देश को बचाने के लिए कुर्बानी, शहीद हो रहे हैं, हंसते हंसते अपने सीने पे गोलियां खा रहे हैं, -डिग्री सेंटीग्रेड में, पैरों में जूते भी देखो, वो भी जो है बर्फ से, सोचिए पूरे हाथ पांव गल जाते हैं। और इधर ही उन्हीं सैनिकों का परिवार जो पहाड़ों में रह रहा है, उनके परिवार के लोगों को सुरक्षा तक नहीं दे पाती सरकारें। उन सैनिकों के परिवारों को देखिए, सुरक्षा तक नहीं दे पाती। कितने ऐसे सैनिक हैं जो भारत माता की रक्षा के लिए बॉर्डर पे खड़े हैं, और उन्हीं के परिवार के से कितने ऐसे लोग हैं जिनके परिवार के सदस्यों को बाघ ने अपना निवाला बनाया। एक तरफ मेरे उत्तराखंड के सैनिक रक्षा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं के परिवार के बच्चों को बाघ के आतंक और भालू के आतंक ने सता रखा है। इस चीज को सोचने वाला विषय है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा दोस्तों, मेरे पास और भी काम है। लेकिन दुख होता है कि उत्तराखंड के अंदर घुसपैठिए फिर क्यों रखी आपने, क्यों रखा है भारतीय सेना को बॉर्डर पे, जब तुम नेता लोग भारत के अलग अलग राज्यों में अपनी राजनीतिक रोटियों के लिए, अपने वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को अपने देश के अंदर लाते हैं, और उनको बाद में अपने देश की नागरिकता देते चंद वोटों के लिए। जिस किसी भी राजनीतिक पार्टी होती है, सब एक जैसे ही हैं। अपने वोट के लिए तुम लोग क्यों करते हो ऐसा, क्यों करते हो? कंपलसरी होना चाहिए कि कम से कम एक एक विधायक को 3-3 महीने के लिए बॉर्डर पे जाना चाहिए, तब जाके उसको विधायक का चुनाव लड़ना चाहिए। ऐसा रूल होना चाहिए। सांसद को भी बॉर्डर पे भेजिए, सांसद, विधायक, इनको भी पता लगना चाहिए कि हमारी जो देश की सेना है कितनी तकलीफ और कितनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है बॉर्डर पे। एक तरफ मेरे देश का सैनिक वहां लड़ रहा है, दूसरी तरफ पलायन हो रहा है। मेरे उत्तराखंड की बात कर रहा हूं मैं, मेरे उत्तराखंड की बात कर रहा हूं मैं, बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम उत्तराखंड, और इट इज मेरी जिम्मेदारी बनती है। उधर कितने रोहिंग्या घुस चुके हैं मेरे उत्तराखंड के अंदर, और उधर मेरा उत्तराखंडी भाई जो देश के लिए शहीद हो रहा है, अपनी देश की रक्षा के लिए, उधर जाके रोहिंग्या जाके उसके परिवार वालों को मार रहे हैं। घुसपैठियों वहां मानव तस्करी का काम कर रहे हैं। बाहर से आए हुए लोग बच्चों को उठा के लेके जा रहे हैं, बाहर से आए हुए लोग महिलाओं को किडनैप कर रहे हैं। पूजा रतुरी बहन, आपको प्रणाम। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय। कभी गौर से सोचना कि मैंने क्या बोला है, लेकिन क्या बोल सकता हूं, मैं अपनी बात उठाता रहूंगा। मैं निष्पक्ष होकर बात करता हूं। मुझे किसी पार्टी में कोई लगाव नहीं है, ना किसी राजनीतिक पार्टी से। अगर होती कोई राजनीतिक पार्टी ऐसी जो इन घुसपैठियों को लात मार के बाहर निकालती, तो शायद मैं उस पार्टी को प्रणाम करता। होती कोई ऐसी राजनीतिक पार्टी जो इस तेंदुओं के आतंक से, भालुओं के आतंक से हमारे राज्य को बचाते हैं, होता कोई, किसी में कोई होता है ऐसा राजनीतिक पार्टी जिसने अपनी माँ की छाती का दूध पिया हो और कह सके कि आज के बाद भालू का आतंक नहीं होगा? होता कोई ऐसा मुख्यमंत्री जो कह सके मैंने अपनी मम्मी की छाती का दूध पिया है और मैं वचन देता हूं कि आज के बाद घुसपैठियों को मेरे राज्य में नहीं घुसने दिया जाएगा? क्योंकि घुसपैठियों की वजह से ही सबसे ज्यादा पलायन और मानव तस्करी का धंधा चल रहा है। और जो मानव तस्करी का धंधा चल रहा है, ये रोहिंग्या जो लोग आते हैं बाहर से, जो रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार में लोगों को इंडिया से लेके जाते हैं और थाईलैंड की धरती पे लेके जाते हैं, थाईलैंड की धरती से फिर उनको थाईलैंड के बॉर्डर क्रॉस करके उनको म्यांमार में लेकर जाता है, और जहां लोगों को बेचने का धंधा चलता है, जहां लोगों को $20,000 $10,000 में उनको बेच दिया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे राज्य का। एक तरफ मेरा उत्तराखंड का आदमी, उत्तराखंड का सैनिक गोलियां खा रहा है, 24 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र पर अपने सीने पे गोलियां खा रहा है, लहू लुहान हो रहा है, और दूसरी तरफ
हमारे राजनेता, हमारी राजनीतिक पार्टियां जो है बाहर के रोहिंग्या मुसलमानों को और रोहिंग्या अफगानियों को या दूसरे पाकिस्तानी या दूसरे लोगों को हमारे राज्य में लेके आ रहे हैं सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। शर्म आनी चाहिए ऐसी राजनीतिक पार्टियों को। तुम्हारे में दम है ना, जितने तुम नेता हैं राजनीतिक पार्टियां, कभी भेजो विधायक सांसद, अपने बच्चों को भी आर्मी में भेजो तो मैं मानूं वाकई में तुम देश से प्यार करते हैं। तुम तो आराम से अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ा रहे हैं, लेकिन कौन गोलियां खा रहा है? मेरे उत्तराखंड का परिवार का, हमारे उत्तराखंड का व्यक्ति, उत्तराखंड का सोचिए आप सोचिए, उत्तराखंड का सोचिए आप। ये दुर्भाग्य नहीं है, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य हम लोगों के लिए। लेकिन लोगों को क्या है, राजनीतिक पार्टियों में इंटरेस्ट है, लोगों को राजनीतिक पार्टियों में इंटरेस्ट है। तो एनीवे दोस्तों, मैं अपनी बात को यहाँ पे खत्म करना चाहता हूँ। बस दुख होता है, कल भी हमारा एक चंपावत का भाई दीपक नाम का, जो 18 कुमाऊनी उसका रेजिमेंट का, उसका अग्निवीर का सैनिक था, जिनका जम्मू कश्मीर में बॉर्डर पे अपने देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। लेकिन दूसरी तरफ मेरे उत्तराखंड में घुसपैठियों ने अपना एक अड्डा जमा रखा है, उसके ऊपर कोई व्यक्ति नहीं बोलता। उसके ऊपर घुसपैठियों के लिए कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बोलती, क्योंकि जो चोर होते हैं तो चोर कभी नहीं बोलेंगे। जिन जिन राजनीतिक पार्टियों ने घुसपैठियों को हमारे उत्तराखंड देवभूमि में जगह दिए, वक्त आने पर उनको सबक जरूर मिलेगा। एनीवे दोस्तों, हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारा उत्तराखंड सेफ रहे, हमारा देश सेफ रहे। लेकिन दुख तब होता है कि एक तरफ तो तुमने सेना लगा रखी है बॉर्डर पे, असली गद्दार तो हमारे देश के अंदर बैठे हुए हैं, सबसे बड़े गद्दार। उधर मेरे देश के सैनिक रक्षा कर रहे हैं और इधर मेरे नेता जो है अंदर ही अंदर साठ गांठ करके रोहिंग्याओं को, घुसपैठियों को अपने देश में लेके आ रहे हैं। और बाद में उनको जल्दी से जल्दी कोई भारत के नागरिक दे रहा है, कोई उनको अपना उत्तराखंड की अस्थायी निवास प्रमाण पत्र दे रहा है कि तुम मेरे उत्तराखंड के, ताकि आने वाले समय में उनको उनसे वोट मिले और फिर उनकी सरकारें आए और फिर वो लूट खसोट करते रहे राज्य में। ये आपके हाथ में। ये बहुत लॉजिक जो मैं आपको बात कर रहा हूँ, आप समझने वाले के लिए, समझदार के लिए सारा काफ़ी है। यहाँ पे मैं किसी पार्टी का ना मैं कोई शत्रु हूँ, ना कोई मेरी पार्टी शत्रु है, ना कोई मेरा नेता कोई दुश्मन है। मैं सबसे रिस्पेक्ट, मैं सबकी इज्जत करता हूँ, लेकिन साथ में मैं अपने देश, अपने उत्तराखंड और पहाड़ी होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि जहाँ पे गलत है अपनी बात रखने का हमें संविधान ने अधिकार दिया है। ये बहुत बड़ा सोचने वाला विषय नहीं है। एक तरफ तुम मेरे उत्तराखंड के वीर सैनिक वहाँ पे शहीद हो रहे हैं घुसपैठियों को रोकने के लिए, और दूसरी तरफ मेरे नेता लोग इनको अपने उत्तराखंड में लेके आ रहे हैं। तो दोस्तों, आप खुद समझदार हैं, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। और हम सबके परम पूजनीय माता पिता की अपना ख्याल रखें और खुश रहें, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ।